अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में खुश आमदेद। आज से 3 दिन पहले बनी गाला सरकार के जो डेरा है उस पर कुछ पुरस्कार सरगर्मी को रिकॉर्ड किया गया। रात के अंधेरे में एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर बनी गाला के हेलीपैड के ऊपर जो है उसने लैंड किया और इस मौके पर बनी गाला में मौजूद तमाम मुलाजमीन और गैर मुतल्लका अफराद को बनी गाला से निकाल दिया गया। और दिलचस्प बात आपको बतानी है वो ये है कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर बनी गाला की हदूद में दाखिल हुआ था उस वक्त इमरान खान साहब बनी गाला में मौजूद नहीं थे। इमरान खान साहब आज से 3 दिन पहले एक मीटिंग में शिरकत कर रहे थे KPK हाउस में इस्लामाबाद में, और वहाँ पर जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी। और इमरान खान साहब उनके साथ अपनी किसी पॉलिटिकल लाहे अमल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक उनको एक टेलीफोन कॉल आती है और उस टेलीफोन कॉल आने के बाद वो PTI की क़यादत को वहीं KPK हाउस में छोड़कर गाड़ी पे बैठकर और तेज़ रफ्तारी से बनी गाला की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो बनी गाला के बाहर मौजूद चेक पोस्ट के पास पहुंचते हैं तो फ़ज़ा में एक हेलीकॉप्टर नमूदार होता है और इमरान खान साहब उस हेलीकॉप्टर को देखते हुए नहायत ही तेज़ रफ्तारी के साथ बनी गाला की तरफ उड़ जाते हैं और तेज़ रफ्तारी के साथ बनी गाला की तरफ चले जाते हैं। और इसी दौरान वो जो हेलीकॉप्टर है वो बनी गाला में मौजूद जो हेलीपैड है वहाँ पर आकर वो लैंड कर जाता है और इस दौरान इमरान खान साहब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब जिस जगह पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया उसके इर्द गिर्द तमाम लाइटें उस वक्त बुझा दी जाती हैं और जो शख्सियत उस हेलीकॉप्टर से निकलती है वो इमरान खान साहब के साथ तेज़ी के साथ चलते हुए उनके कमरे में चली जाती है और कमरे के हो जाते हैं दरवाजे बंद और उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कि कौन आया था कौन गया था, क्योंकि वहाँ से सबको बाहर निकाल दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन था, क्यों आया था और कोई पैगाम लेके आया था, क्योंकि जो KPK हाउस के अंदर जो मौजूद लोग थे उनमें से तो कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था और ये KPK का सरकारी हेलीकॉप्टर भी नहीं था, क्योंकि अगर सरकारी हेलीकॉप्टर होता तो उसके लिए फिर इतने ज़्यादा इंतज़ामात करने की ज़रूरत नहीं थी और ख़ास तौर पर इस तरह के इंतज़ामात के सबको बाहर निकाल दिया जाए। अब अगर इस चीज़ के कुछ ताने बाने हैं जो जुड़ते हैं और उसके ज़रिए कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। अब इस हेलीकॉप्टर के बनी गाला के रात के अंधेरे में आने की एक फुटेज भी मेरे पास मौजूद है। हेलीकॉप्टर बनी गाला की हदूद के अंदर, यानी नज़र आता है कि ये बनी गाला की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा है और हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड कर रहा है और वहाँ से कुछ उसी लम्हे एक गाड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरती है जिसके बारे में ये गुमान है कि वो इमरान खान साहब की गाड़ी वहाँ से कुछ ही लम्हे पहले गुजरती है। इसका मतलब ये है कि बनी गाला के अंदर इमरान खान साहब से किसी न किसी अहम तरीन शख्सियत की या शख्सियत के किसी नुमाइंदे की मुलाकात हुई है। इसके अंदर तो अब कोई दो राय नहीं, लेकिन इस मुलाकात का आउटकम क्या निकला ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमने इसके आउटकम के ऊपर बात करनी है या आउटकम को देखना है तो मेरा ये ख्याल है कि गुज़िश्ता 3 दिन के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उसको देख ले तो हमारे सामने पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो बहुत ही हद तक वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल देता हूँ आपको, आज से कुछ अर्सा पहले जब ये हेलीकॉप्टर वहाँ पर लैंड नहीं किया था तो शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर PTI की जो क़यादत है उसकी तरफ से ये बात सामने आ रही थी कि पंजाब में होने वाले 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब की जमात को हराने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। कुछ इस किस्म की चीज़ें भी सामने आई, कुछ इल्ज़ामात भी सामने आए कि लाहौर में मौजूद किसी शख्सियत ने ये जो इलेक्शन हैं ये हमज़ा शहबाज साहब की झोली में डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है और लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों को बुलाकर उन पर दबाव डाला जा रहा है कि उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करनी है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म से इस हवाले से वीलॉग भी हुए। फिर इमरान खान साहब ने रजीम चेंज सेमिनार से खिताब भी किया और वहाँ पर साबिक एक अफसर का हवाला दिया, डॉक्टर मुजफ्फर जो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा साहब का, और उनका ये कहना था कि ये वो शख्सियत है जिसने 2013 में नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन मैनेज किया था। यानी उन्होंने बताया कि किस तरह की शख्सियत इलेक्शन को मैनेज करने के लिए मैदान में है। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ट्वीट सामने आया और उनकी तरफ से ये बात भी सामने आई कि PTI को 12 हलकों में से क्लैरिटी के साथ शिकस्त दी जाएगी और 6 या 7 हलके होंगे जहां पर मुकाबला कराने की कोशिश की जाएगी और वहां से आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया जाएगा। कुछ इस किस्म की सूरत हाल सामने आई, लेकिन इस मुलाकात के बाद कुछ टेबल टर्न होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसी दौरान एक बात का ऐलान किया था कि वो 10 जुलाई से पहले एहतजाज की कॉल देंगे और मुमकिन तौर पर उनका ये कहना था कि मैं लोगों को तैयार रहने के लिए कह रहा हूँ कि तैयार रह लो, 10 जुलाई से पहले कोई मैं ऐलान करूँगा। लेकिन वो ऐलान नहीं हुआ। अब अगर ऐलान हुआ भी है तो वो जलसों का हुआ है, लॉन्ग मार्च का ऐलान ख़त्म हो गया। इसी दौरान इस मुलाकात के बाद असद उमर साहब
एजाज चौधरी साहब जो पंजाब के लीडर हैं, उन दोनों की तरफ से एक बात सामने आई और उनका ये कहना है कि हमने लाहौर के हलकों का और पंजाब के हलकों का सर्वे किया है और इन 20 के 20 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। अगर इंतज़ामिया यहाँ पर मुदाखलत नहीं करेगी, अगर लोगों को यहाँ पर फ्री विल के तहत हक़ राय दही दिया जाएगा तो ये 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में आ रही है। यानी आज से 6 दिन पहले जो बात थी वो ये थी कि हमें इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है, बाहर धकेला जा रहा है और ये जो सीटें हैं पंजाब की, ये हमजा शहबाज को तोहफतन दी जा रही हैं ताकि उनकी हुकूमत किसी भी तरीके से डामाडोल ना हो, वो हिले ना, वो अपनी जगह पर कायम रहे और हमजा शहबाज साहब हुकूमत करते रहें। अब उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि नहीं जनाब, नहीं, हमने चेक कर लिया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर हमारी पोजीशन बड़ी मजबूत है। इसका मतलब ये है कि उस मुलाकात के अंदर इस किस्म की कोई इमरान खान साहब को यकीन दहानी कराई गई है। यानी वो जो दबाव इमरान खान साहब डालने की कोशिश कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, वीलॉग्स के ज़रिए भी, और आपको याद है कि वो एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब हैं, उन्होंने एक वीडियो भी की थी इस पर, जिस पर मैंने भी एक वीलॉग किया था और इसके अंदर उन्होंने ये बात सबसे पहले इंकशाफ किया था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, उन्होंने भी एक टीवी चैनल पर बैठ के इस बात का इजहार किया था। इसका मतलब यह है कि इस बात का जो स्प्रेड की गई, जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया, उसका दबाव कहीं ना कहीं फील हुआ या इस बात को महसूस किया गया कि जनाब ये इस किस्म की बातें करके हमारी जो न्यूट्रलिटी है इसके ऊपर डाउट्स क्रिएट किए जा रहे हैं और हमको ये डाउट्स किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और हम इन डाउट्स को किसी भी सूरत ना तस्लीम करेंगे और ना ही इसका जवाब देंगे। लेकिन इस मुलाकात का एक ऐसा हैरान कुन आउटकम सामने आया जो कम अज़ कम फौरी तौर पर मेरी राय में मुमकिन नहीं था और ख़ास तौर पर उस दिन यानी आज जब इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं जिन 4 हलकों में, वहाँ पर जाकर इमरान खान साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करना है। लिहाजा आज का दिन तो इम्पॉर्टेंट है ही है क्योंकि इमरान खान साहब ने आना है और खिताब करना है। और आज ही के दिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक लीडर इस बात की तरफ आकर मीडिया पर आकर बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का इजहार कर दे कि जनाब हम हुकूमत के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क मौजूदा हुकूमत के साथ मिल बैठकर बनाने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से या तो चाबी भरी गई है या इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि जनाब तैयारी पकड़ लें, इलेक्शन होने वाले हैं और अगर इलेक्शन होने हैं तो उसके लिए आपको असम्बली में भी वापस जाना पड़ेगा, आपको हुकूमत के साथ निगोशिएट भी करना पड़ेगा, आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस से हुकूमत को आगाह भी करना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज फवाद चौधरी साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया कि इस वक्त पाकिस्तान को एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है जहां नया इलेक्शन कमीशन हो, नए इलेक्शन हो, हम अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान और अब उसके बाद फिर एक COD 2 की बात भी चल रही थी। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब, और इससे पहले यहाँ पे मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब 2018 से ही एक बात कह रहे हैं कि हमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए ताकि अगले 10 साल के लिए हम मईशत के लिए रहनुमा असूलों को तय कर दें और कोई भी हुकूमत आए तो वो उन बेसिक प्रिंसिपल से किसी भी तरीके से डिविएट ना कर सके और मईशत अपनी एक रफ्तार के साथ ग्रोथ कर सके। अब ये बात शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, कई मरतबा हुकूमत को दावत, अपोजिशन को दावत दी जा चुकी है कि जनाब आप आएँ और आके हमारे साथ बातचीत करें। अयाज सादिक साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड है कि भाई अगर आपको इलेक्शन लेने भी हैं तब भी आपको आके हमसे बात करना पड़ेगी। जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे इलेक्शंस के लिए आपका जो मुतालबा है उसको कैसे तस्लीम किया जा सकता है, उसको कैसे ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, आकर बैठें और बात करें। लेकिन दूसरी तरफ से साफ इनकार हो रहा था। अब ये जो मुलाकात जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस मुलाकात के बाद कुछ अचानक कुछ चीज़ों में तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि जनाब हम नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन के लिए
नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम हुकूमत के साथ एक मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ना सिर्फ बर्फ़ पिघल रही है बल्कि कोई रास्ता बन रहा है। अब ये अगर ये कोशिश हो रही है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ ट्रैक पर आए, और ट्रैक पर आने के लिए ज़रूरी है कि मईशत हमारी थोड़ी सी बेहतर हो, और मईशत की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि IMF के साथ आपका जो एग्रीमेंट है वो साइन हो। अब IMF की तरफ से ये शर्त आ गई ताज़ा तरीन कि जनाब जब तक आपकी नेशनल असम्बली फाइनेंस बिल की मंजूरी नहीं देगी उस वक्त तक हम आपके साथ जो मुआहदा है इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे, ताकि ये जो कानून है ये बन जाएगा और फाइनेंस एक्ट मंजूर हो जाएगा, फाइनेंस बिल मंजूर हो जाएगा। उसके बाद आप उस फाइनेंस बिल से पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे बाद में हम आपके गले पर अंगूठा रख के बैठे होंगे, और उसके बाद जौन सी मर्जी हुकूमत आ जाए, फाइनेंस बिल ने तो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहना ही है। अगर निगरान हुकूमत आ जाएगी तब भी फाइनेंस बिल ने अपनी जगह पर इंटैक्ट रहना है, क्योंकि उसी के ज़रिए अगला सारे का सारा निज़ाम चलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है, अगर इस बात पर मैं देखूं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर PTI मांग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड, या दूसरे अल्फाज में वो ये चाहती है कि इस मर्तबा ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को पीछे धकेला जाए और PTI को आगे धकेला जाए, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि PTI को इस बात का बड़ी संजीदगी के साथ एहसास है कि अगर हम पंजाब की ये 20 में से 15 नशिस्तें भी जीत जाते हैं, 12 नशिस्तें भी जीत जाते हैं, तो फिर हम हमजा शहबाज साहब की हुकूमत को घर भेजने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद ये 12 सीटें भी हमें मिल जाएंगी, और वो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए 5 सीटों का नताइज इलेक्शन कमीशन ने रोके हुए हैं वो भी जारी हो जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज साहब की जो हुकूमत है पंजाब में वो घर चली जाएगी, उसके रहने का जवाज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो मुनहरफ अरकान से हमायत नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी मुनहरफ रुकन अब उनको वोट देगा वो डी सीट हो जाएगा। लिहाजा ये जो गेम है अब ये पकना शुरू हो गया है, अब ये गेम गर्म होना शुरू हो गया, अब इस गेम ने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, और इस गेम के आगे बढ़ने से यकीनी तौर पर कुछ नए खिलाड़ी इसके अंदर आने वाले हैं। ये बात मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अगर इलेक्शंस होने हैं इस साल, जिसका बज़ाहिर इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं सऊदी अरब, तो वहाँ से उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें तो अब लेके आनी है ना, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद और इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनकी कीमत बढ़ने के बाद हम सऊदी अरब से $1.3 बिलियन का डेफर पेमेंट्स के ऊपर सालाना तेल ख़रीद रहे हैं। अब चूँकि वो कीमत बढ़ गई है तो उसके मुताबिक जो तेल की मिकदार है वो कम हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि जनाब ये तेल तो हमें कम से कम पूरा मिले, यानी जितना हमें मिलता है कीमत के तनासुब से ना मिले बल्कि वॉल्यूम के तनासुब से मिले। और अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर गए हैं, देखना ये है कि वहाँ पर उनके लिए कुछ जो उसमें कुछ उनके लिए कोई रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, ये तो एक आध दिन में पता चल ही जाएगा जो भी सूरत हाल है। लेकिन जो बनी गाला में हुआ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बाद फिर कल शहबाज गिल साहब आए और शहबाज गिल साहब ने कहा कि जनाब बगिंग की कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो शख्सियत आई थी बनी गाला पर, जिस शख्सियत ने हेलीकॉप्टर पर आके लैंड किया था, उस इदारे से कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था, बल्कि किसी और इदारे के ज़रिए, क्योंकि सिविलियन इदारा एक और भी है और उसकी ज़िम्मेदारी ये है कि उसने प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त रिपोर्ट देनी होती है। तो ऐसे कुछ सीन लग रहा है कि कुछ ऐसी कोई नई कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से एक आमद के बाद बगिंग वाला जो सीन है शहबाज गिल साहब की तरफ से वो क्रिएट किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि बनी गाला के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसको मॉनिटर करने की ज़रूरत थी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत थी और खुफिया इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत थी। लिहाजा उस इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था कि वहाँ पर बगिंग डिवाइस लगाई जाए और बगिंग डिवाइस के लिए बंदा तलाश किया गया और बंदे को डिवाइस दी गई, लेकिन वो बंदा डर गया, उसने ये बात आगे फैला दी। इसका मतलब ये है कि ये इतला पहुंच चुकी है किसी न किसी जगह पर। अगर वीडियो मेरे पास आ सकती है हेलीकॉप्टर की जो मैं आपको दिखा सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो वीडियो किसी और के पास भी पहुंची होगी। मेरे पास तो
20-22 सेकंड का क्लिप है। हो सकता है किसी के पास इससे ज़्यादा बड़ा क्लिप हो सकता है किसी के पास इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकता है उस शख्सियत जो आके मिली है इमरान खान साहब से, उस हेलीकॉप्टर पर जो सवार थी, तो उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, क्योंकि वहाँ पर जब बत्तियाँ गुल कर देते हैं, जब आप लाइटें बुझा देते हैं, जब आप लोगों को एकदम से लेके कमरों में घुस जाते हैं, तो फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि शहबाज शरीफ साहब इधर उधर नज़र रखने की बजाय ज़रा इमरान खान साहब पर ज़रा तफसीली नज़र रखें, ताकि पता चले ये ना हो कि जिसे वो कहते हैं ना कि प्लेखे में मार खा जाए शहबाज शरीफ साहब, प्लेखे में मार नहीं खानी। नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मुलाकातें हो रही हैं, उन मुलाकातों के बाद कुछ पेशरफ्त हो रही है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये आगे बढ़ने का इशारा है। और अगर ये आगे बढ़ने का इशारा है तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए भी इशारा है कि जनाब तैयार हो जाओ, इलेक्शन होने वाले हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।